सईद भाई, एक तरफ पंजाब हुकूमत ने अपने आवाम के लिए 14 रुपए फी यूनिट जो है ना वो बिजली की रिलीफ दी है, और दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक ने जो 3 से 5 रुपए जो है ना वो फ्यूल चार्जेस पे जो है ना वो आयद कर दिए हैं। तो ये एक तरफ जो है ना सिंध हुकूमत को ये इकदाम उठाना चाहिए था और तकलीद करनी चाहिए थी पंजाब हुकूमत की, लेकिन अभी तक नहीं की है। तो क्या सिंध हुकूमत के पास ऐसा कोई प्रोग्राम है? और दूसरा ये क्या फ्यूल चार्जेस, मतलब के इलेक्ट्रिक कर क्या रहे? मिला या नहीं मिला फ्यूल एडजस्टमेंट? मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहली जो आप बात कर रहे हैं कि तकलीद करनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि अंधी तकलीद किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं मेरी बात पूरी सुन लें। देखें, बिजली महंगी होना, सस्ती होना, ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो फराहम करने के लिए इक़दाम करें। ठीक है, मजबूरियाँ नहीं हो रही में गलत बात है, लेकिन जिम्मेदारी बेसिकली उनकी है। अब पंजाब हुकूमत ने अगर पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए, और वो भी कुछ एक ब्रैकेट है, 200 से लेके 500 यूनिट तक जो लोग कंज्यूमर्स हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा? फिर बिजली की वही कीमत होगी और शहरी वही बिजली जो है उसी कीमत पर बिजली ले रहे होंगे, और हो सकता है अगर बिजली मज़ीद महंगी हो गई तो उनको मज़ीद महंगी खरीदनी पड़ेगी बिजली। 45 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको तकसीम करेंगे ना इन कंज्यूमर्स में जिनको ये सहूलतें दी गई हैं, तो मेरा ख्याल है किसी को 2500, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 4000, 5000, इससे बड़ी रिलीफ किसी को नहीं मिलने वाली। अब इतनी रिलीफ देने के लिए, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए, 45 अरब रुपए, जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, जिससे लोगों को शायद इससे ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप उठाया है, और उन्होंने उठाया है। लेकिन उसके बाद 45 अरब तो ये है ना, फिर अरबों रुपए के इश्तिहार चल रहे हैं। ये भी तो ऐड करें उसके अंदर आप, कि पता नहीं टीवी पे धड़ाधड़ इश्तिहार हैं, अखबारात में मैं देख रहा हूँ कि हाफ पेज के जो है वो फ्रंट पे इश्तिहार आ रहे हैं कि जी हमने ये सहूलत दे दी। तो 45 अरब वो भी हैं, और बाकी पता नहीं कितने अरब जो है वो इश्तिहारों पर भी खर्च हो रहे हैं। इस पर सिंध हुकूमत का एक बाकायदा तफसीली बयान तो आएगा जो आएगा, लेकिन मैं जो अपनी राय जो मैं समझता हूँ वो दे देता हूँ आपके सामने। कि देखिए, सिंध हुकूमत ने हमेशा ये बात की कि शहरियों के लिए सस्ती बिजली पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। हम अभी से नहीं कर रहे हैं, हम 2014-15 से, यानी 10 साल से हम इस बात पे लगे हुए हैं कि सिंध हुकूमत के पास ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे मंसूबे मौजूद हैं जिससे सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। हमें उसकी इजाज़त नहीं दी गई। 2014-15 में PMLN की हुकूमत थी, उसके बाद 18 के बाद PTI की हुकूमत आ गई। दोनों हुकूमतों ने रुकावटें डाली, पाबंदियां लगाईं, और उस दौरान में पंजाब में जो इम्पोर्टेड कोयला है उससे बिजली पैदा करने के इंतजाम किए जाते रहे। जो इम्पोर्टेड LNG है उससे बिजली पैदा करने के जो है वो मंसूबे लगाए जाते रहे, और वो बिजली आज हमारे गले में पड़ी हुई है। अगर तो सिंध के जो लोकल कोयला है उससे बिजली पैदा की जाती, हमारे पास सोलर का अच्छा विंड हमारे पास है, कॉरिडोर है, हम सोलर की बिजली पैदा कर सकते थे जो सस्ती होती। हम विंड की बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा पैदा कर सकते थे, हमारे पास कैपेसिटी है। हम वो लोगों को सस्ती बिजली दे सकते थे, ना सिर्फ सूबा सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती थी। अब अगर कुछ हुकूमतों ने माजी में गलतियां की, आज अगर वो जिम्मेदारी सारी बजाय खुद जिम्मेदारी ले और किसी और पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर आप शहरियों को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो वो मुस्तकिल होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। आप जो बिजली महंगी पैदा करने वाले मंसूबे हैं उनको ख़त्म करके उनको बंद करने के इक़दाम करें। अगर उनको पैसे देकर ये जो कैपेसिटी पेमेंट हम कर रहे हैं उनको कोई ऐसी पेमेंट करें जिससे वो बंद हो जाएं, सस्ती बिजली वाले चले, तो एक बहुत अच्छी वर्किंग हो सकती है, जिससे 14 रुपये तो चले नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये बिजली सस्ती हो जाती है और मुस्तकिल होती है, कई सालों तक के लिए हो जाती है, तो मैं समझता हूँ ये 14 रुपये से ज़्यादा अच्छा मंसूबा है। तो ये एक अजीब सी स्कीम है
جو انہوں نے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تقلید کرنے والی بات جو ہے وہ عجیب سی آپ نے کی. ہم کیوں کریں بھائی تقلید, اندھی تقلید کیوں کریں کسی کی؟ گورنر صاحب کو بھی تھوڑا اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے تھی. کوئی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے. یہاں پر جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے لوگ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سوچ لینا چاہیے کہ بھائی 2 مہینے کے لیے ہم کیوں خرچ کریں اربوں روپے جس کا کوئی لانگ ٹرم بینیفٹ شہریوں کو نہیں ہونے والا ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب طریقہ تھا. یہ 45 ارب روپے اگر صوبائی حکومت کو دینے تھے یا سندھ حکومت سے لینے تھے یا بلوچستان سے یا کے پی سے سمجھتے تھے پیسے لیں, تو ہم سے پیسے لیں ضرور, ہم دینے کو بھی تیار ہوں گے, لیکن اگر شہریوں کو مستقل ریلیف ملے اس کے لیے ہم دیں گے. 10 سال کے لیے دے دیں سر, کیا مطلب 2 مہینے؟ آپ 2 مہینے کے لیے نہیں دیں. میرے بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 14 روپے 10 سال کے لیے دیں نا تو سندھ حکومت کا سارا بجٹ جائے گا, وفاقی حکومت کا سارا بجٹ جائے گا, آپ کو IMF سے پتہ نہیں کتنے پیسے اور لینے پڑیں گے, تب جا کے 10 سال کے لیے ہوگا. ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو مہنگی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں ان کو سسٹم سے نکالیں, سستی بجلی پیدا کرنے کے جو منصوبے ہیں اس کو سسٹم میں ڈالیں تاکہ جو آپ کی کاسٹ ہے بجلی پیدا کرنے کی وہ کم ہو نا. کوئی مطلب کامن سینس کی بات ہے.